नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यूपी पेंशन योजना ताज़ा खबर। अक्टूबर की इस तारीख से सरकार सभी के बैंक खातों में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने में लग गई है। यह लाभ फिलहाल सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को दिया जा रहा है। दोनों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, किन व्यक्तियों को यह लाभ मिल रहा है और किन को अब नहीं दिया जाएगा, और जिनको पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी वे कैसे अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और पेंशन से जुड़ी हुई ताज़ा खबर सभी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार प्लस और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार, दोनों को मिलाकर ही जो पेंशन राशि उत्तर प्रदेश राज्य में दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को दी जा रही है। सभी के बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। ये लाभ उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। यानी कि पेंशन धारकों की जुलाई महीने की, अगस्त महीने की और सितंबर महीने की, इन 3 महीने की जो पेंशन राशि रुकी हुई थी वह अक्टूबर महीने में पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। किस तारीख से यह लाभ मिलना प्रारंभ किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी जो पेंशन है हमारे बैंक खाते में नहीं पहुंच पा रही है। आखिरकार क्या कारण है जिनकी वजह से हमें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बाकी जो अन्य पेंशन धारक हैं उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। आखिरकार क्या कारण है? दोस्तों, यहाँ पर आप कारण समझिए। जो आपका पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको एक बार जांच कर लेनी होगी। किस प्रकार से? आपका जो PFMS है वह आपका सही होना चाहिए। जिसका पेंडिंग है उसको पेंशन नहीं दी जा रही है। अब दूसरा कॉलम आपका आ जाता है। इस कॉलम में आपका क्या है? इसमें है आपका जो विवरण है, यानी कि आपका नाम है, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, इन सभी किसी की गलती है तो उसको भी पेंशन नहीं दी गई है। अब आपका आता है पेंशन का EKYC, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, जितने भी विधवा महिला है पेंशन का लाभ ले रही हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं या फिर यहाँ पर विकलांग व्यक्ति हैं, इन सभी को अपनी पेंशन का EKYC यानी कि आधार प्रमाणीकरण कराना ही होगा। यदि नहीं करा पाएंगे तो पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, अन्यथा ये पेंशन तो आपको दी नहीं जाएगी और जो आपको भविष्य में पेंशन मिलने वाली है वह भी लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपको, जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपनी पेंशन का EKYC नहीं कराया है, उन्हें तुरंत अपना यह कार्य जल्द से जल्द नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप अपने आधार कार्ड से, अपने मोबाइल नंबर से ये कार्य पूरा कर सकते हैं। अब ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपका एक कॉलम बचा है बैंक विवरण का। जी हाँ दोस्तों, बैंक विवरण में आपका मोबाइल, यानी कि माफ़ कीजिएगा, आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। यदि किसी पेंशन धारक का अकाउंट नंबर गलत है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक का IFSC कोड। बहुत ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने बैंक का IFSC कोड चेंज कराया है, तो दोस्तों चेंज होने के बाद वह इन गलतियों की वजह से पेंशन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों आपको इसका भी करेक्शन करा लेना होगा, संशोधन करा लेना होगा। और दोस्तों इन सभी की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी जब आप अपनी पेंशन ID अपनी CSC सेंटर पर चेक कराएंगे। आपको अपनी ID लॉगिन कर लेनी है
और अपनी सभी गलतियों को जांच कर लेना है। यदि दोस्तों आपकी किसी भी पेंडिंग नज़र आती है तो अपना ये कार्य आपको पूरा कर लेना है। हमने आपको बता दिया है कि आप कैसे कार्य पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये वे पेंशन धारक है जिनको पेंशन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की नहीं दी जाएगी, जिनके आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां है उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। अब तो फिर लाभ किसको दिया गया है दोस्तों? जिसके आवेदन फार्म में समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान एक भी गलती नहीं पाई गई है, उन्हें पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कई ऐसे पेंशन धारक थे जो धोखाधड़ी से गलत तरीके से अपने दस्तावेज बनवाकर पेंशन में आवेदन करके आवेदन उनका कंप्लीट हो चुका था, वह पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो दोस्तों उन व्यक्तियों की पेंशन बंद करने के लिए, यानी कि जो अपात्र हैं और जो मर चुके हैं, वह भी पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही थी। अन्य व्यक्ति उनकी फैमिली के पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने पेंशन का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया हुआ है, यानी कि जो योजना के पात्र हैं उन्हें ही पेंशन दी जाएगी, केवल और केवल उन्हें ही ये लाभ दिया जाएगा। इसलिए यदि आप भी पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी पेंशन का ई-केवाईसी 101% कराना ही होगा, अन्यथा आप भी अपात्र की श्रेणी में रखे जाएंगे और हो सकता है जो आपकी पेंशन है वह डीएक्टिवेट कर दी जाए। इसलिए आपको ये कार्य करा लेना होगा। अब आपको बताते हैं यूपी सरकार द्वारा पेंशन धारकों की पेंशन कब से ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर 13 अक्टूबर से, जी हाँ दोस्तों, 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये पेंशन राशि सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि जो यूपी सरकार है उन्होंने 13 अक्टूबर से ही पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया था। अब जो योजना के पात्र होंगे, जैसे हमने आपको बताया, उन्हें ही 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन राशि है बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।